क्लास आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपकी लाइफ से डायरेक्ट कनेक्टेड है, जो है ऑनलाइन शॉपिंग। जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ये सब क्या है? ये ही है डिजिटल कॉमर्स। सो वेलकम क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले हैं डिजिटल कॉमर्स, ई कॉमर्स और इसके टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि डिजिटल बिजनेस मॉडल्स क्या होता है। हम इसमें सीखेंगे कि कैसे कंपनीज ऑनलाइन वर्ल्ड में ऑपरेट करती हैं। बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, इन सब स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर बिजनेस लीडर्स के लिए भी मस्ट नो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सोच के देखो, बिना दुकान जाए अगर आप एक मोबाइल से सब कुछ खरीद लो, यही है एक डिजिटल कॉमर्स। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू डिजिटल चैनल्स, जैसे कि एप्स और वेबसाइट के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना, ये होता है डिजिटल कॉमर्स। ये इंक्लूड करता है बहुत सारे ऐप्स और सोशल मीडिया, जैसे कि आज हम इंस्टाग्राम शॉप या व्हाट्सएप बिजनेस भी देखते हैं, जो ई कॉमर्स के पार्ट है। ये फोकस करता है ऑटोमेशन पे, ठीक है, ऑटोमेशन पे, कन्वीनियंस पे। हम एफर्ट्स कम, स्पीड और कंफर्ट ज़्यादा देता है। ये मिलके पूरा एक बिजनेस इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ था? ई कॉमर्स भी इंसान की तरह इवॉल्व हुआ है। 90s में चला, 2000 में बड़ा हुआ और 2020 में स्मार्ट बन गया, ठीक है। 1919 में बेसिक वेबसाइट और ऑनलाइन कैटलॉग्स बनना स्टार्ट हुए थे। 2000 में ग्रोथ हुआ अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेपाल जैसे ऐप्स का। 2010 में राइज हुआ मोबाइल कॉमर्स एंड ई वॉलेट्स का। एंड फाइनली 2022 में एआई, ब्लॉकचेन एंड सोशल मीडिया सेलिंग। एंड 2025 तक तो ये ऑनलाइन ई कॉमर्स बहुत जोरों शोरों से चल रहा है एंड एवरीवन इज यूजिंग इट, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ है इसका इवोल्यूशन। अब देखते हैं कि की कंपोनेंट्स क्या है ई कॉमर्स के। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस, जैसे कि अमेजन बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करता है, वो होता है ई मार्केट प्लेस, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स कनेक्ट होते हैं डिजिटली। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम जैसे कि यूपीआई, वॉलेट्स, ये ट्रांजेक्शन को ईजी और सेफ बनाता है। इंटरनेट मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग क्या होता है? जैसे कि एसईओ, एसएमएम, इन्फ्लुएंसर्स, ये सारी क्या है? ये इंटरनेट मार्केटिंग है। ये हमारी जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको मार्केटिंग करते हैं और उनको हमारे टारगेटेड कस्टमर तक पहुंचाते हैं। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, अब देखते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये तो पूरा एक अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। फिलहाल देखते हैं कि कस्टमर्स को हैबिट और इंटरेस्ट को समझना और उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करना, ये होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये भी ई कॉमर्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है और टॉपिक है। देखते हैं कि टाइप्स क्या क्या होते हैं ई कॉमर्स मॉडल के। सबसे पहले इसके मेन 4 ही टाइप होते हैं। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, इसका एग्जाम्पल है अलीबाबा। इसमें होल सेलर बाइंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। ये बिजनेस टू बिजनेस के ई कॉमर्स मॉडल्स में आता है। फिर आता है बिजनेस टू कॉमर्स, इसके एग्जाम्पल है जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट। ये बिजनेस टू कस्टमर सेल करता है। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे जो ऐप्स हैं वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट सेल बाय करते हैं और डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ B2C। अब देखते हैं C2C। C2C मीन्स कस्टमर टू कस्टमर, जैसे कि OLX हो गया, ई बाई हो गया। इस पे जो गुड्स बेचना होता है वो हम डायरेक्ट कस्टमर्स बेचते हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स को। सो ये होता है C2C। C2B यानी कि फ्रीलांसिंग ऑनलाइन, जिसमें जैसे कैनवा डिजाइनर्स हो गया, अपवर्क ऐप है उस पर काम करते हैं लोग, सो उसे फ्रीलांसिंग सर्विसेज कहते हैं। जैसे कि आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो किसी बिजनेस को, किसी ऑफिस को कुछ टाइम पीरियड के लिए, और आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हो, सो दैट इज फ्रीलांसिंग सर्विसेज। फिर आता है G2C। ये मेनली 4 ही टाइप्स कंसिडर किए जाते हैं, B2B, B2C, C2C एंड C2B, ठीक है। G2C भी एक टाइप है, बट इट इज़ नॉट मेनली वी सी इन आवर डेली लाइफ बुक्स। सो G2C है ई गवर्नेंस, यानी ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग जो होता है, आधार अपडेट पोर्टल्स होते हैं, ये ई गवर्नेंस होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ओके, सो डिजिटल टेक्नोलॉजी इन ई कॉमर्स। अब देखते हैं कि ये क्या चीज़ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें सबसे पहले आता है कि आज के ई कॉमर्स को सुपर पावर क्या है? एआई, ब्लॉकचेन, बिग डाटा, टेक्नोलॉजी के 3 सुपर हीरोज़ हैं, ठीक है। अगर कहीं भी टेक्नोलॉजी का नाम यूज़ होता है तो उसके 3 सुपर हीरो हैं, एआई, ब्लॉकचेन एंड बिग डाटा। एआई क्या है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जैसे कि चैटबॉट्स। ये रिकमेंडेशन इंजन है, जैसे कि अमेजन पे आपको क्या पसंद है, आप एक कोई प्रोडक्ट देखते हो, उसके बारे में पता करते हो और वो सेम टू सेम उसके जैसे बहुत सारी
प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करने लगता है। ये एआई के थ्रू होता है। नेटफ्लिक्स पे आप एक कोई मूवी देखते हो और उसके जैसी 10-10 मूवीज़ आपको रिकमेंड में आने लगती हैं। सो दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट्स अ रिकमेंडेशन इंजन फॉर एनी बिजनेस। नेक्स्ट इज द ब्लॉकचेन। इट्स अ सिक्योर ट्रांजेक्शन। आप ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, उसके पैसे ऑनलाइन पे करते हो, वो सिक्योर हो, ट्रांसपेरेंट हो, रिकॉर्ड कीपिंग हो, इसका ख्याल रखता है ब्लॉकचेन। नेक्स्ट आता है बिग डाटा एनालिटिक्स। इसमें कस्टमर्स के डाटा को एनालाइज करना, उनको ट्रेंड के अकॉर्डिंग अंडरस्टूड करना, ये बिग डाटा के काम होते हैं कि जैसे आपके पास मैसिव डाटा अवेलेबल है, ठीक है, उसको आपको एनालाइज करना है, उसके डाटा के बेसिस पे आपको अपने बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग लेना है। सो बिग डाटा के बहुत सारे यूजेज होते हैं और किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। उसके प्रॉफिट लॉस जानना, उसके बारे में ट्रेंड के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये बिजनेस स्केलेबिलिटी है। स्टोरेज का टेंशन एकदम खत्म हो जाता है क्योंकि क्लाउड में आप आराम से बहुत सारा स्टोर कर सकते हो अपने बिजनेस के डाटा को। नेक्स्ट इज LOT। इट मीन्स स्मार्ट डिवाइसेस इनेबलिंग शॉपिंग। ऐसी डिवाइसेस जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई हैं डिजिटल शॉपिंग के लिए, जैसे कि स्मार्ट वॉचेज, एलेक्सा, ये सारी डिवाइसेस डायरेक्टली इवॉल्व हुई हैं और इनसे डिजिटली शॉपिंग की जाती है। ओके, सो डिजिटल पेमेंट सिस्टम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिजिटल पेमेंट सिस्टम। आज कैश नहीं, QR स्कैन ही इनफ है। UPI ने इंडिया को डिजिटल बना दिया है। फ्रॉम कैश टू काउंटलेस। पेपर जर्नी मैनुअल हुआ करती थी पहले और अब डिजिटल हो गई है। आप हमेशा UPI से उसका यूज़ देखते हो, गूगल पे, फ़ोन पे से आप ट्रांजेक्शन करते हो। सो ये कैशलेस इकोनॉमी बनाने का एक स्कीम है और हमारे इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने का। इसके टाइप्स होते हैं, डिजिटल पेमेंट सिस्टम के टाइप्स हैं कार्ड्स, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, BNPL। ओके, ये सारे टाइप्स हैं। सब अलग कन्वीनियंस ऑफर करते हैं आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए। RBI एंड NPCI इंश्योर करता है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करो वो बहुत सेफ़ हो, फ्रॉड फ्री रहे, ठीक है, और इंश्योर करे कि उसका सिस्टम बिल्कुल सेफ़ हो और आपके लिए कन्वीनियंस हो। सो इसका ख्याल रखता है RBI एंड NPCI। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेज ऑफ डिजिटल कॉमर्स। 24/7 ग्लोबल रीच। बिजनेस कभी बंद नहीं होता है जो ऑनलाइन डिजिटल बिजनेसेस होते हैं, यानी कि उनका कोई क्लोजिंग टाइम नहीं होता है कि 8 बजे के बाद नहीं चलेगा, 10 बजे के बाद नहीं चलेगा। आप 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन आप कभी भी डिजिटली शॉपिंग कर सकते हो और डिजिटल बिजनेस का यूज़ कर सकते हो। ये रिड्यूस करता है ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है, जैसे कि आपको रेंट पे नहीं करना पड़ता है, लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ हायर नहीं करते हैं, तो सब में बचत होती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं, इसीलिए इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है। फास्टर ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन आप पेमेंट कर रहे हो तो विद इन 30 सेकेंड टू 1 मिनट पेमेंट डन हो जाता है। सो इट्स बहुत फास्टेड। सो ये सारे प्रोसेस को बहुत फास्ट कर दिया है। डाटा ड्रिवन इंसाइट्स में क्या है कि कस्टमर क्या पसंद करता है ये बिज़नेस को समझ आता है और बिज़नेस उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट सेल करते हैं। पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, इसमें हर यूज़र के लिए कस्टमाइज एक्सपीरियंस दिया जाता है, जैसे कि स्पॉटिफाई हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, ये सारे जो ऐप्स हैं और इसके जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि बहुत कस्टमाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। चैलेंजेस क्या आती हैं डिजिटल कॉमर्स में? अगर इसके बेनिफिट्स हैं तो इसके चैलेंजेस भी होंगे। पहला चैलेंज है कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा, ठीक है। सो पहला चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। हैकर्स और डाटा लीक का रिस्क रहता है कि हमारा जो पेमेंट ऐप है उसको हैकर हैक ना कर ले, हमारी जो प्रिवेसी है, हमारे जो प्राइवेट डाटा अवेलेबल है उसको कोई हैकर हैक करके मिसयूज़ ना करे। ट्रस्ट इशू रहता है, ट्रस्ट इशू क्योंकि सेम प्रॉब्लम हैकिंग का। हर कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट पे भरोसा नहीं करता है कि उसको रहता है कि किसी और के अकाउंट में चला जाएगा, कहीं बीच में ऐप में नेटवर्क इशू और प्रोग्रामिंग इशू की वजह से उनकी पेमेंट फंस ना जाए, ठीक है। लीगल इशू रहता है और टैक्स कम्प्लेक्सिटीज़ रहती है, क्रॉस बॉर्डर टैक्स बढ़ जाता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने से, और लीगल इशू का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। हाई कंपटीशन है कि हर नीश में हंड्रेड्स ऑफ सेलर्स हैं और उनको आपको बीट करना है। सो ये आपके लिए बहुत बड़ा कंपटीशन है डिजिटल मार्केटिंग में। इंटरनेट डिपेंडेंस है, रूरल एरिया में स्पीड इशू स्टिल
एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपको अगर रूरल में एरिया में बिजनेस करना है तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि इंटरनेट का डिपेंडेंस है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, ओके। गवर्नमेंट भी डिजिटल इंडिया का मिशन में पार्टनर है। IT एक्ट 2000, ये एक एक्ट बनाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट है और साइबर क्राइम्स को रेगुलेट करता है और इंश्योर करता है कि साइबर क्राइम को कम से कम किया जा सके और साइबर क्राइम खत्म हो जाए इकोनॉमी से, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020 में बनाया गया था, ये इंश्योर करता है कि फेयर प्रैक्टिसेस हो, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग में फेयरनेस इंश्योर करता है कि कोई भी फ्रॉड नहीं करे। GST यूनिफॉर्म टैक्सेशन कर दिया गया ऑनलाइन बिजनेस के लिए, कि सबके लिए टैक्स जो है वो सिमिलर होगा और हमारा जो फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो किया जाएगा। डिजिटल इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करते हैं वो डिजिटल जाने के लिए, ताकि हमारा जो इकोनॉमी है वो डिजिटल इकोनॉमी बन पाए। ओके, सो दिस वाज डिजिटल कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विथ द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। ओके, हमारी इकोनॉमी का फ्यूचर डिजिटल होने वाला है, ओके, और कॉमर्स जो है वो उसका हार्ट होने वाला है। ये रीशेप करता है ग्लोबल इकोनॉमी को, यानी कि जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने बिजनेस वर्ल्ड को ग्लोबल बना दिया है, ठीक है, कि आप अपना बिजनेस ग्लोबली ट्रेड कर सकते हो, ग्लोबली अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। फ्यूचर टेक, AI, ब्लॉकचेन, एनालिटिक्स ड्राइविंग फ्यूचर, ये सारी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी हैं हमारे इकोनॉमी का, ठीक है, और ये ज़्यादा इंटीग्रेट होंगे साथ में और एक सिक्योर इकोनॉमिक, डिजिटल इकोनॉमिक बनाएंगे। एथिक्स फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स, सस्टेनेबल और ऑनेस्ट डिजिटल बिजनेस बहुत ज़रूरी है। और फाइनली, बीकॉम स्टूडेंट्स मस्ट इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी with their commerce knowledge, not for the BCom students. Everyone should implement the habit of using technology in their day-to-day life. This is must. So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू कमेंट आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक में डाउट है। टिल दैट सब्सक्राइब। थैंक यू।